वो जो दूसरे दूसरे जो दो रह गए, वैश्य और शूद्र, वो शूद्र तो बेचारे एक तरह से ऐसे कहो कि जैसे वर्कर्स हैं, कैसी भाग दौड़ की सेवा, कर्मणा सेवा करने वाले। और जो वैश्य हैं वो हैं खेती करने वाले या जानवर पालने वाले या व्यापार करने वाले। तो जो इस प्रकार की जो दो वर्ग हैं उनको राजा ही कभी मिली नहीं। ऐसे हैं कि नहीं, पहले जन्म से लेकर के आखिरी जन्म तक। चलो वहां देखने में नहीं आते स्वर्ग में, लेकिन वो आत्माएं होती हैं कि नहीं जो यहां आकर के टोटल कन्वर्ट हो जाती है, होती है ना। तो वो आत्माओं की तमन्ना द्वापर युग से ये रहती है कि हमको क्यों नहीं राजाई मिलती, हमको भी तो राजाई मिलनी चाहिए। अरे संगम युग में तुमने वो क्या नाम फाउंडेशन ही ऐसा नहीं डाला तो कहां से राजाई मिल जाएगी। अच्छा फाउंडेशन डालते तो अच्छा मिलता। वो तो बात उन्हें सोचने की दरकार ही नहीं किसी को। तो वो तमन्ना जो है जो बढ़ती रहती है, वो आखिरी जन्म में आकर के वो फोर्स प्रजा ले जाती है। ज्यादा संख्या किसकी हो जाती है दुनिया में? पेट में जो खाएंगे वो पैदा करेंगे कि नहीं है? कि सिर्फ कारखानों में जो ये मेटल का सामान बनता है, मशीनरी बनती है, उससे ही पेट भर जाएगा? नहीं, उनकी संख्या ज्यादा होती है और उनके साथ जो सहयोग करने वाले जो मजदूर होते हैं उनकी भी संख्या ज्यादा होती है। क्योंकि मजदूर सिर्फ खेती में ही काम नहीं करते हैं, जानवरों को पालने का ही काम नहीं करते हैं, वो कारखानों में भी वर्कर्स के रूप में काम करते हैं। तो वो प्रजा वर्ग की आत्माएं होती हैं। और बाप तो आते हैं तो कौन से वर्ण को विशेष महत्व देते हैं? बच्चे तुम क्या हो, तुम क्या हो, तुम अपन को क्या समझते हो, कौन से वर्ण के हो? मैं कौन से वर्ण की स्थापना करता हूं? वर्ण, 4 वर्ण, ब्राह्मण, देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। हाँ, ब्राह्मण बनाने आया हूं। क्या जो पक्के ब्राह्मण बनेंगे वो विष्णु कुल में जाएंगे। जो पक्का विष्णु कुल है, विष्णु लोक। पक्के ब्राह्मण नहीं बनेंगे, क्षत्रिय बनेंगे, हिंसा करके सुधारने वाले। क्षत्रिय कैसे होते हैं? क्षत्रिय तो 2500 साल से जो राजाएं हुए हैं भारत में या देशों में भी, तो वो तो डंडेबाजी कर देते कि नहीं? हाँ, ये है कि अच्छे लोगों की नहीं करेंगे, अच्छे लोगों की परवरिश करेंगे अच्छे से। और जो शैतान होते हैं, मनमानी चाल चलने वाले होते हैं, कानून के अनुसार नहीं चलते हैं, कानून को तोड़ने वाले होते हैं, उनकी हिंसा कर देते हैं। तो बाप क्या चाहते हैं? बाप अपने जैसा बनाना चाहेंगे? शिव बाप आते हैं तो कोई प्रकार की हिंसा करते हैं? कोई प्रकार की हिंसा। 80 साल से वाणी चलाते चले आ रहे हैं। वो सुप्रीम सोल ने किसी की हिंसा की? लाल पीली आंखों से देखा? नहीं देखा। किसी को थप्पड़ अप्पड़ लगाया और दूसरे ने थप्पड़ माजी कर दी हो तो थोड़ा थोड़ा मार दिया है? एक ने मारा है? हाँ, नहीं, और थप्पड़बाजी करके भी भाग गए ब्रह्मा बाबा को एक। उन्होंने अपना रामबाण आश्रम जमा लिया जाके, थप्पड़ मारा और देखा कि यहाँ जो जितने बैठे हुए ना इनकी बातें सुनने वाले, वो तो सब इनके फॉलोअर हैं पक्के, ये तो हमारी गुड़ी बना देंगे हम यहाँ रहेंगे। तो बस उन्होंने रामबाण आश्रम गाजियाबाद में जाके खोल दिया। अब ऐसे रामबाण आश्रम खोल जाएगा क्या? राम का बाण चल जाएगा क्या? है? अरे असली राम कौन है वो तो पहचान ही नहीं। असली राम तो वो सुप्रीम सोल है। रम्यते योगिनो यस्मिने इति राम, राम की परिभाषा है ये। योगी लोग जिसमें रमण आनंद करते हैं, रमण करते हैं, आनंद मनाते हैं, उसको राम कहा जाता है। तो बताओ, वो राम भी
जो क्षत्रिय धर्म का कहा जाता है त्रेता में, वो नंबरवार होंगे कि एक जैसे होंगे? है नंबरवार होंगे। तो अव्वल नंबर का कोई है या नहीं है? जो अव्वल नंबर राम है वो ही राम हुआ ना। और वो अव्वल नंबर नाम बनता कैसे है? भाई थप्पड़ मार के किसी को, माँ बाप को थप्पड़ मारो और माँ बाप तो फिर नहीं चाहेंगे अरे ये बच्चा कैसा है, इसको तो दूर ही रहना चाहिए। भले भाई हम तो पूरी परवरिश देते रहेंगे, तुम भैया लग रहो तो हमारी धूतेड़े की करते रहोगे। अभी तो थोड़ा दमदार कम हो, आगे चल के तो और दमदार बनोगे, तो हमारी तो धूतेड़े की करते रहोगे, दूर ही करेगा ना। तो बस कैसा बच्चा चाहिए उसे? ब्राह्मण चाहिए या क्षत्रिय चाहिए? क्षत्रिय तो हिंसा करते हैं, ब्राह्मण चाहिए। बाप तो आप समान बनावेंगे ना। कैसे बनावेंगे? ब्राह्मण बनेंगे तब बनावेंगे कि बिना ब्राह्मण बने बना दे? क्षत्रिय बने रहेंगे तो बनावेंगे। हाँ, तो विश्वामित्र को क्या करना पड़ा? नाम दिया हुआ है शास्त्रों में, क्या? विश्वामित्र। काम के आधार पर नाम दिया हुआ है कि ऐसे ही नाम दिया हुआ है? काम के आधार पर नाम है। क्या नाम? विश्वामित्र, सारे विश्व का मित्र। तो बताओ कौन हुआ विश्वामित्र? काम के आधार पर नाम। आत्मा का नाम बताओ। हम आत्मा का नाम पूछते थे, तुम दो घुसड़ देते। वो तो बाबा बनता ही नहीं। जो सदा आत्मा रहता है, आत्मिक स्थिति में रहता है, वो तो बाबा बनता ही नहीं। वो प्रवेश करता है? उसी समय बस बाबा बनता है। कह दो उसे बाबा, हाँ है बाबा, तो वो खुद ही कहता है क्या? जिसमें प्रवेश करता हूं, जिसका नाम मेरे साथ जुड़ा हुआ है? हाँ, देव देव महादेव मैं ही हूं कि वो है? वो नहीं है। हाँ, आगे चल के दुनिया कहेगी, लेकिन वास्तव में उसकी दृष्टि में वो नहीं है। वो पार्ट भी कौन बजाता है? अरे दादा लेखराज ब्रह्मा के अंदर भी पार्ट किसने बजाया? उसी ने बजाया ना, ठंडा पार्ट बजाया ना। तो बताया कि वो शिव चाहता है कि मेरा बच्चा मेरे समान शासन करने वाला बने। तो शिव बाप ने इस सृष्टि पर आकर के साकार रूप में ब्राह्मण बन करके पार्ट बजाया है या नहीं बजाया? तो जिस तन में प्रवेश करता है वो उसके लिए भी चाहता है ये क्या बने? ब्राह्मण बने। और ब्राह्मण बनने के लिए जरूरी है क्या करना? कौन सा गुण धारण करना? सहन, ज्ञान धारण करना। गुण, ज्ञान को गुण नहीं कहेंगे, ज्ञान तो ज्ञान है। क्या? ज्ञान जहां से आता है उसको गुण ही नहीं कहेंगे, गुण कहेंगे? वो तो निर्गुण है। निर्गुण है तो वो तो ज्ञान ही देता है ना। और गुण उसमें नहीं होते हैं। तो जिसमें प्रवेश करता है वो ज्ञान के आधार पर गुणों को भी धारण करता है। गुणों में राजा कौन? सहन शक्ति। तो वो सहन शक्ति जब तक पूरी रीत से धारण नहीं की है, ब्राह्मण नहीं बन सकते। और ब्राह्मण नहीं बन सकते तो बाप समान नहीं बन सकते। तो बताया कि ब्राह्मण बनना जरूरी है। क्या? और ब्राह्मणों की रक्षा कौन करते हैं? ब्राह्मण ब्राह्मणों की रक्षा कर पाते हैं? नहीं कर पाते, क्योंकि इस दुनिया में तो दुखदाई हिंसा करने वाले ही भरे पड़े हैं। तो उनसे रक्षा कौन करेगा? कौन करेगा? क्षत्रिय करेगा। तो क्षत्रिय वर्ण वाली आत्मा जिसमें बाप प्रवेश करते हैं वो क्या पार्ट बजाती है? अरे हाँ, गार्ड का पार्ट बजाती है। हाँ, जो जिसे कहते हैं ना, जो घर में बाहर खड़ा रहता है बंदूक लिए, हाँ, तो गार्ड होता है ना। हाँ, तो उसमें क्षत्रिय तो होगा तभी गार्डगिरी करेगा,
या नहीं होगा तभी करेगा? है? होगा तभी करेगा। तो बाप जो है, जो इस सृष्टि का, मनुष्य सृष्टि का बाप है, वो स्वयं नहीं बनता है जल्दी। क्या क्या नहीं बनता? क्षत्रिय से ब्राह्मण नहीं बनता। वो क्षत्रियत्व के आधार पर ब्राह्मणों के द्वारा वो कार्य कराता है ज्ञान देने का। तो ब्राह्मण होने दें, पवित्रता होती है, उनका स्वभाव है पवित्र रहना। वो ब्राह्मणों के रूप में जो ब्राह्मणी है रुद्रमाला में, वो पहली पहली ब्राह्मणी कौन हुई? हाँ भाई, हाँ, योगिनी माता। लेकिन योगिनी माता किसी को वो आक्रमण नहीं करेगी, करेगी? नहीं करेगी। आक्रमण नहीं करेगी तो दूसरे तो आक्रमण करेंगे, तो फिर कहां जाना पड़े? क्षत्रिय का सहारा लेना पड़े ना, क्षत्रिय का सहारा लेना पड़े। तो छात्र तेज दिखाया जाता है सीढ़ी के चित्र में या झाड़ के चित्र में, त्रेता में या सतयुग में? त्रेता में छत्र छाया दिखाई जाती है क्षत्रियों के लिए। ब्राह्मणों को छत्र छाया की जरूरत नहीं है। और छत्र छाया किसकी? छत्र छाया ऊंचते ऊंच राम की, क्योंकि सृष्टि पर त्रेता में तो ऊंचते ऊंच राम वाली आत्मा है ना। तो द्वापर हो, कलयुग हो, वो आत्मा छात्र तेज वाली जो है, वो तो अंत तक 83वें जन्म तक राजा रहेगी, तो ब्राह्मणों की रक्षा करेगी, दूसरों की नहीं करेगी। दूसरों की भी करेगी, लेकिन ब्राह्मणों की स्पेशल रक्षा करेगी। क्यों? क्योंकि ब्राह्मण में सहन शक्ति ज्यादा होती है, उसी को ब्राह्मण का। और जिसमें सहन शक्ति ज्यादा होगी, तो सहन शक्ति ज्यादा होगी, तो माता का गुण जिनमें ज्यादा होता है उनमें सहन शक्ति ज्यादा होती है। और माता में प्योरिटी होती है, कन्या माता में। तो ये नियम हिसाब से बना हुआ है कि रुद्रमाला में भी जो मणका है, जो सहन शक्ति वाला भी हो, सहन भी कर सके। दूसरा मार रहा है बातों की, है, लाल पीली आंखें भी दिखा रहा है, कोई बात समझाओ सही श्रीमत के अनुकूल तो मानता भी नहीं है, फिर वही चाल, तो सहन करना पड़ेगी नहीं। तो ऐसा ब्राह्मण ही चाहिए, मना ब्रह्मा की औलाद चाहिए। तो अव्वल नंबर ब्रह्मा की औलाद हुई या नंबरवार ब्रह्मा की औलाद? अव्वल नंबर ब्रह्मा की औलाद, परम ब्रह्म की औलाद। तो बताया अगर दूसरे नंबर का जो धर्म है इस संसार में, चंद्रवंश, उसका अगर पूर्वज है, उससे पहले कोई जन्म लेने वाला प्रत्यक्षता रूपी मणका और कोई दूसरा है ही नहीं, है ना? कौन? राम वाली आत्मा है तेरा भला। वो सूर्यवंशी नहीं बनती तो चंद्रवंशी क्यों कहता है? वो चंद्रवंश का बीज बनता है? बनता है यहाँ संगम में। हाँ, यहाँ संगम में बताया 8 राजाइयां चलेंगे। तो वो पहले अपनी राजाई कुछ चालू करेगा कि नहीं करेगा? कौन सी राजाई? हाँ, सूर्यवंशियों की राजाई। सूर्यवंशी जो है उनमें ब्राह्मण होंगे या नहीं होंगे? ब्राह्मण होंगे। तो वो सूर्यवंश का एक ग्रुप तैयार होगा, और उसमें प्रजावर्ग वाली भी आत्माएं होंगी कि नहीं? जन्म जन्मांतर प्रजा बनी, ऊपर से लेकर के नीचे तक प्रजा बनने वाली। अगर बीजों में प्रजा नहीं होगी तो लास्ट 84वें जन्म में प्रजावर्ग वाली आत्माएं होंगी या नहीं होंगी? तो होंगी। तो कुछ आत्माएं ऐसी हैं जो विष्णु लोक में भी होती तो हैं प्रजावर्ग की, लेकिन उन्हें महसूस नहीं होगा क्या हम कोई प्रजावर्ग में।
महसूस होगा। क्यों? वसुधैव कुटुंबकम। कैसा कुटुंबकम? यथा राजा तथा। वो एक ही जन्म ऐसा है जहां यथा राजा तथा प्रजा। बाकी में कुछ न कुछ अंदर अंदर कमजोरी आती जाएगी। जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा कुछ न कुछ कमजोरी आती जाएगी। तो बताया कि वो जो पहला ग्रुप तैयार होता है तो वो अपना लोक संग्रह करेगा या नहीं करेगा? है? लोक संग्रह माने लोगों का संग्रह माने इकट्ठा करना। कैसे करेगा? कैसे करेगा? तरीका क्या? शिव बाप आते हैं तो नीच से नीच को पहले उठाते हैं, तो साधु सन्यासियों को उठाते हैं। हा? किसको उठाते हैं? लिखो किसको उठाते हैं? कौन नीच? कौन नीच? तो बता दिया ना, पतितम कामी कांटे में शिव साकार होते जब तक संगम युग तब तक। क्या संगम युग कब तक? संगम युग तब तक पतितम कामी कांटे में शिव साकार होते जब तक। तो संगम युग में जो 100 साल का ज्यादा से ज्यादा बताया है उसमें शिव साकार तन में आते हैं, तो वो संगम युग में तो विष्णु लोक बनता ही है, बनता है ना। उस विष्णुपुरी में राजाई चलेगी या नहीं चलेगी? देखने में राजाई नहीं आएगी, देखने में परिवार नजर आएगा या राजाई है? बच्चा भी क्या समझेगा? छोटा बच्चा है क्या समझेगा? मेरा या मेरे बाप का? मेरा। तो वो मेरेपन का भाव होगा, ये भाव नहीं होगा कि जैसे छोटे बच्चे परिवार में होते हैं, जो बड़े भाई बहन होते हैं वो उसको टहलाते रहते हैं, इधर जाओ, वो चीज उठा के लाओ, ये उठा दो, वो करो, ये करो। करते हैं कि नहीं? वो देवी देवता सनातन धर्म आज भी चल रहा है कि नहीं चल रहा है? कि उड़ गया? थोड़ा बहुत है ना। हाँ, तो इस तरह की जो कंप्लीट राजधानी बनेगी 100% पहले जन्म में, जिसे विष्णु लोक कहा जाता है, वैकुंठ कहा जाता है, जिसको अंग्रेज लोग भी याद करते हैं, मानते हैं। क्या क्या कहते हैं उसे? है पैराडाइज। और मुसलमान क्या कहते हैं? जन्नत। तो उसी समय की यादगार है जो उनके दिमाग में भरी हुई है। बाकी तो वो सतयुग त्रेता में तो आते ही नहीं है उनके दिमाग में। जो क्रिश्चियंस हैं, मुसलमान हैं, उनके दिमाग में कहाँ की बात भरी हुई है? इसी समय की भरी हुई। तो इस समय जो विष्णु लोक बनना है, उस विष्णु लोक में राम वाली आत्मा तो वो तो जन्म जन्मांतर के क्षत्रिय स्वभाव वाली है, जल्दी छोड़ेगी कि नहीं? वो जल्दी नहीं छोड़ेगी। तो फिर कौन सा मणका है जो जल्दी छोड़ सकता है, सहन कर सकता है? हाँ, कुबेर। हाँ, तो कुबेर का पाठधारी है वो मणका ऐसा है, जैसे काशी माँ नाम कहो, अनुसुईया नाम कहो, वो सहनशील। कोई बात माने, बता दिया। तुम गलत रास्ते पे चलते हो तो तुम्हें ठीक रास्ता बता, देखो बाबा ने तो ऐसा बोला नहीं, सही बात तो ये है। उस समय तो हाँ हाँ कर दिया, बाद में जैसे चलते वैसे ही चलते रहते, या कोई तो ऐसे होते मुंह पे जवाब दे देते हैं, लड़ाई लड़ने लग पड़ते हैं। तो फिर वो चुप हो जाएगी कि नहीं? है? वो चुप होना, सहन करना पड़ेगी नहीं? तो उसकी जो सिफ्त है वो सहन शक्ति, जो सब गुणों का राजा है, उस गुण के आधार पर ही उसे अपनी राजाई जमानी है या नहीं जमानी, या छोड़ के भागना है? क्या करना है? राजाई जमानी ही जमानी है। जैसे माँ होती है ना, सहन करती है ना, हाँ, तो ऐसे ही वो जो यादगार बनी हुई है क्या पूर्वी सभ्यता की, जगन्नाथपुरी, वो जगन्नाथ में वो तो सब क्या है? वहां वास्तव में कोई शरीर की रूप में पत्नी होती है?
है? हाँ, वो तो बहन हो सकती है क्योंकि स्त्री चोला है, तो स्त्री चोला होने की वजह से, ब्रह्मा का बच्चा होने की वजह से ब्राह्मण तो है, तो ब्राह्मण ब्राह्मण ही होंगे ना, भाई बहन हुए कि कोई दूसरा संबंध हुआ? दूसरा संबंध, भाई बहनों में थोड़ी संबंध बनता है पति पत्नी का। हाँ, अज्ञानता है तो बनेगा, और ज्ञान अगर पक्का बैठ गया तो नहीं बनेगा। तो वो जो संबंध है, उस संबंध के आधार पर दिखाया गया है यादगार में कि जगन्नाथ के साथ सुभद्रा भी है, बहन भी है, और दूसरी तरफ भाई भी है कि नहीं? हाँ, भाई भी है, बहन भी है, वो दिखाई गई बलभद्र। हाँ, बल तो है लेकिन भद्र है। भद्र माने कल्याणकारी, अकल्याणकारी वो भी नहीं। तो बताया कि फिर जब 8 राजाइयां स्पष्ट दिखाई देंगी तो पहली राजाई अलग दिखाई देगी या दूसरे मणके के साथ दिखाई देगी? दूसरा मणका जो है, जो चंद्रवंश का बीज है, दूसरे धर्म से कनेक्टेड है, चंद्रवंश का मुखिया है, तो वो राजाई अलग होगी, जुड़ी हुई होगी लड्डू। बाबा ने तो बोला एक पावरफुल ग्रुप तैयार होने पर एक दूसरे को खींचते हुए अंत में 108 की माला तैयार हो जाएगी। तो 9 ग्रुप होंगे कि नहीं? है तो पहले कौन सा ग्रुप? हाँ, ये जरूर है कोई पहले ग्रुप आएगा, लेकिन कब आएगा? हाँ, कब आएगा? अरे लक्ष्मी को लेके आएगा। अरे रुद्रमाला पहले बनेगी कि लक्ष्मी की माला, विजय माला पहले बन जाएगी? कौन सी माला पहले बनेगी? रुद्रमाला में सारे मणके इकट्ठे होंगे ना, एक संगठन तैयार होगा ना, 108 मणकों का, 12-12 के 9 ग्रुप, 12 में 108। तो दूसरा ग्रुप जो है वो पहले से ही मिला हुआ होगा प्रैक्टिकल में, शरीर के हिसाब से, कि मन बुद्धि के हिसाब से मिला हुआ होगा। हाँ, बौद्धिक स्तर पर मिला हुआ होगा है, और वाचा के स्तर पर भी मिला हुआ होगा, लेकिन बाकी प्रैक्टिकल इंद्रियों के हिसाब से मिला हुआ नहीं होगा, है ना? तो उसका ग्रुप अलग बनेगा कि नहीं? अरे स्पष्ट राजाई दिखाई पड़ेगी कि नहीं चंद्रवंशियों की, कि उसको निकाल के बाहर कर देंगे दुनिया में से शूटिंग पीरियड में? हाँ, तो उनका भी ग्रुप तैयार होता है, इस्लामियों का भी ग्रुप तैयार होता है। वो मानेंगे नहीं, चूकेंगे नहीं अपनी करनी से। क्या? बौद्धियों का भी ग्रुप तैयार होता है, और फिर उनके साथ जो सहयोगी धर्म है उनका भी ग्रुप तैयार होता है। तो 4 मुख्य के धर्म और 4 उनके मुख्य सहयोगी, टोटल मिला कितने हुए? हाँ, 4 हो गए, और 4 8 हो गए। 8 राजाइयां स्पष्ट देखने में जब आनी ही हैं, तो पहली राजाई की शुरुआत कहां से होगी? है? अरे पहली राजाई जो है, उस राजाई में जो प्रजावर्ग के हैं या जो राजवर्ग, वो क्या नाम, काशी नगरी है पहली राजाई में, पहले ग्रुप में, पहले ग्रुप में काशी नगरी होगी। चंद्रवंश की बीज पहले से ही होगी कि मनसा के आधार पर जुड़ी हुई होगी, वाचा के आधार पर जुड़ी हुई होगी, श्रेष्ठ इंद्रियों के आधार पर जुड़ी हुई होगी, या शरीर में जो शारीरिक और हिसाब है उनके आधार पर जुड़ी हुई होगी? फिर तो दूर रह के नहीं काम हो सकता उनका। वो संगठन दूर रह के बन सकता है या नहीं बन सकता है? बन सकता है। तो जो बाकी 7 संगठन है वो भी तैयार होंगे, होंगे कि नहीं होंगे? हैं? हाँ, होंगे। हाँ, ये है कि पहला ग्रुप पहले तैयार हो जाए जिसको कोई क्रॉस कर ना सके।
फिर क्या होगा? जो चंद्रवंश का ग्रुप तैयार होता है वो ठंडे दिमाग वालों का है, सहन शक्ति वालों का है, या गर्म मिजाज के? उनकी राजाई तो होगी, लेकिन सहन शक्ति वाली राजाई होगी। उनके विचारों को अत्याचार सहन करने पड़ेंगे या नहीं करने पड़ेंगे? है? अत्याचार करने सहन करने पड़ते हैं। आखिरी जन्म है ना, आखिरी जन्म में तो सभी आत्माओं को सहन करना पड़ता है। तो बस यही बात है। वो ग्रुप सहन शक्ति की ताकत लेकर के तैयार होगा। उसके बाद जो ग्रुप हैं वो सहन शक्ति वाले होंगे? नहीं होंगे। वो अपनी करनी से बाज नहीं आएंगे, क्योंकि उनमें दूसरे धर्मों का जो छिलका चढ़ा हुआ है और जन्म जन्मांतर का छिलका चढ़ा हुआ है पक्का पक्का, इसलिए वो तो अपनी करनी करेंगे, कुछ न कुछ जरूर करेंगे जब तक पूरी माला तैयार नहीं होती। तो बताया। अच्छा, और सारे ही आठों के आठों जब इकट्ठे हो जाएंगे, संगठन एक बन जाएगा, तो संसार में राजाई डिक्लेयर होगी। लड्डू वो सारे हैं, रुद्रमाला के मणके हैं, पुरुष हैं, सारे क्या हैं? पुरुष हैं। या वास्तव में प्रैक्टिकल में और जो राजा की धारणा शक्ति है वो भी है? राजा की धारणा शक्ति है? नहीं है। तो प्रैक्टिकल में शरीर के आधार पर भी तो ऐसी आत्माएं चाहिए ना। मन बुद्धि के आधार पर तो सहन कर लिया है, लेकिन शरीर के आधार पर नहीं सहन किया तो वो कंप्लीट नहीं कहेंगे कि दुनिया बनेगी। रुद्रमाला जब तैयार हो जाए तो राजाई स्पष्ट संसार में तब होगी, विष्णुलोक की भी, जब विजयमाला के मणके वो भी तैयारी कर रहे हैं अपनी, कि नहीं कर रहे हैं? हाँ, उनका भी संगठन बन रहा है। और जो उनका संगठन है वो कैसा है? उसमें क्या खासियत है? बोलो, सहन शक्ति है या नहीं है? उनमें सहन शक्ति है, पवित्रता की शक्ति है। पवित्रता की शक्ति जो है वो काशी नगरी में नहीं है। काशी नगरी की जो भी सहयोगी मणके होंगे, कोई तो ग्रुप होगा ना जो सहयोग में होगा, तो उनमें वो सहन शक्ति नहीं होगी कि नहीं होगी? कंप्लीट। विजयमाला के पूर्वजों में, विजयमाला के पूर्वज इसलिए होगी। अरे जब पहले से ही कंप्लीट शक्ति है, सहन शक्ति है, सहन शक्ति माने गुण, देवताओं का गुण है, तो फिर देवात्माओं की जरूरत है। रुद्रमाला में जो एक से लेकर के लास्ट तक सारे राक्षस भरे पड़े हैं, राक्षसियां भरी पड़ी हैं, हाँ, जन्म जन्मांतर के पुरुष के संस्कार हैं, दुर्योधन दुशासन के संस्कार हैं। राजा बनेंगे कि नहीं? बाप राजाई देने आए हैं या नहीं आए हैं? तो राजा का वर्षा जो ऊंचे ऊंचे वर्षा है शिव बाप का है, वो तो ज्ञान के आधार पर देता है और साकार के द्वारा देता है। तो जो राजाई का वर्षा है वो लेंगे या नहीं माता पिता से? जो ओरिजिनल मूल माता पिता है षष्ठी रूपी रंगमंच पर, वो ऊंचे ऊंचे उन माता पिता का वर्षा लेंगे या नहीं ले? जो गाते आए हैं जन्म जन्मांतर शिव के मंदिर में, तुमेव माता च पिता त्वमेव, तो वर्षा नहीं लेंगे? वर्षा तो लेंगे। तो रुद्रमाला के मणकों में वो सहनशीलता कही जा सकती है कि रहेगी जल्दी? थोड़ी सी रहेगी, थोड़ी सी नहीं रहेगी। सहनशीलता किसको कहेंगे? पक्की सहनशीलता किसे कहेंगे? है सहनशीलता की सीमा होती है?
है? हाँ, सीमा होती है। रोना नहीं, कोई भी स्थिति में रोना पीटना लो। और रोना पीटना हो गया तो फिर कंप्लीट राजाई कैसे बनेगी? और हैं तो रुद्रमाला के मणके, तो जो रुद्रमाला के मणके हैं उनमें वो सहन शक्ति नहीं होती है, क्योंकि उनको देवता तो बनना ही नहीं है। क्या जल्दी क्या करेंगे हैं? और सारी दुनिया को रुलाएंगे या छोड़ देंगे? सारी दुनिया ने उन्हें रुलाया है या नहीं रुलाया है? उस ग्रुप को सारी दुनिया रुलाती है, तो वो हिसाब किताब पूरा करेंगे कि नहीं? है? कि ब्रह्मा बाबा के ग्रुप को हिसाब किताब पूरा करना है? नहीं, वो जो हिसाब किताब पूरा होता है तब फिर वो कहेंगे कंप्लीट। वो कब पूरा होगा? जब तक रुद्रमाला के मणके जो पुरुष हैं और उनका जो क्या कहते हैं, जो परंपरा बनी हुई है आरंभ से ही, क्या शिव की बारात, क्या पहले मणके की बारात प्रसिद्ध है कि नहीं? तो दूसरे मणकों की भी बारात होगी कि नहीं होगी? नहीं होगी? होगी। तो राम वाली आत्मा को रामायण में क्या दिखाया? अकेले राम की शादी होती है कि राम के चारों भाइयों की इकट्ठी शादी होती है? और आज में वो परंपरा आज दुनिया में चल रही है कि नहीं? सामूहिक शादियां कराते हैं कि लोग नहीं? हाँ, अखबारों में निकलता है ना, ये संप्रदाय है, इन्होंने इतने इतने लोगों की सामूहिक शादियां विवाह करा दिए। तो वो परंपरा ये शिव आकर के डालते हैं। लेकिन वो कब होगा? जब विजयमाला से वो सहन शक्ति वाली आत्माएं निकले। क्यों विजयमाला से क्यों निकले? जो हमारे पास ही रुद्रमाला में ही ऐसी मणके हैं, ऐसी आत्माएं हैं जो सहनशीलता के बीज हैं, तो वहां से क्यों निकले? अरे देर लगाते हैं। हिसाब किताब पूर्व जन्म का है तो पूरा करना पड़ेगा ना, तो उसमें टाइम लगेगा। हाँ, तो बताया कि जो विधर्मियों में हैं, विपरीत धर्म वाली जो आत्माएं हैं, जो द्वापर युग से ऊपर से आती हैं, इब्राहिम बुद्ध क्राइस्ट, वो जिनका आधार लेते हैं, है ना, वो आधारों में से, और वो क्या नाम, जो बीज हैं, बीज भी तो है ना, तो उन बीजों में से कौन सा ग्रुप ऐसा है जिसको ज्यादा जल्दी समझ में आएगा? अरे समझ में आएगा तो सरेंडर होंगे कि नहीं होंगे? इस्लामी, हाँ, क्या पहले पहले कौन मरेंगे? इस्लामी मरेंगे। वो समझदार ज्यादा हैं, क्योंकि त्रेता युग के बाद कौन सा धर्म आता है? इस्लाम। और रामायण में नाम क्या रखा गया उस ग्रुप के मुखिया का नाम? भरत। कौन से धर्म से कनेक्टेड है? हाँ, उसको नाम दिया है लव। क्या नाम दिया? लव। किससे लव? ऊपर उनके कौन सा था, कौन सा धर्म था? क्षत्रिय धर्म, राम का राज्य चल रहा था ना, तो वो राम अल्लाह को मानने वाले होंगे या नहीं होंगे? हाँ होंगे। और भी कोई यादगार है उनके त्योहारों में? हैं? राम जान। हाँ, ये तो दूसरे दूसरे धर्मों का भी पता है माता जी को। हाँ, राम मेरी जान है। क्या वो जब देखते हैं कि सपोर्ट इनको मिल रहा है, हमको उतना नहीं मिल रहा है, क्या किसको मिल रहा है सपोर्ट? हाँ, योगिनी को, काशी नगरी को, कुबेर जी महाराज को सपोर्ट मिल रहा है और हमको उतना सपोर्ट नहीं मिल रहा है। तो फिर वो मरेंगे या नहीं मरेंगे? कैसे?
देह से मर जाएंगे या देह अभिमान से मर जाएंगे? हैं? हाँ, वो जल्दी ही देह अभिमान से मरेंगे। और वो दूसरा ग्रुप आकर के चंद्रवंश से मिलके एक हो जाए, होगा या नहीं? क्या जब दो ग्रुप जो हैं बात मानने लगेंगे एक दूसरे की, तो फिर पावरफुल बन जाएंगे कि नहीं? एक और एक 11 हो गए, बाप भी और बच्चा भी, है कि नहीं? तो पावरफुल जैसे शिव है, अकेला है? और जिसमें प्रवेश किया उसको आप समान बना लिया, तो एक और एक मिलके कितने हो गए? 11 हो गए, संगठन बन गया ना। तो ऐसे ही ये जो 8 ग्रुप मिलकर के जब एक हो जाते हैं तो भी उनकी राजाई चलेगी कि नहीं चलेगी? नहीं चलेगी, क्योंकि वो सब इनकम्प्लीट है। इसलिए परंपरा चलती है भारत में कि जब तक शादी नहीं हुई है तब तक पुरुष न कंप्लीट है और न स्त्री चोला कंप्लीट है। क्या? इसलिए उसका नाम रखा गया वि। वाह वाह वाह, वि माने विशेष। क्या? विशेष वाहवाह। वो हुआ माने विशेष वाहवाही हो गई। और ब्राह्मण में वो कंपल्सन है। क्या? वो होगा तब जब ब्राह्मण जनेऊ धारण करेगा, यज्ञोपवीत माने 3 सूत्रों का ज्ञान, ब्रह्मा का ज्ञान कैसा है, विष्णु का ज्ञान कैसा है और शंकर का ज्ञान कैसा है, और उनमें सर्वोपरि कौन है और कैसे है, वो सारी गहराई को समझने वाला उसको कहेंगे कि इसने प्रैक्टिकल में यज्ञोपवीत मन बुद्धि में धारण कर दिया। तो उनको जब तक यज्ञोपवीत नहीं होता है तब तक उनकी शादी नहीं होती है। तो ये परंपरा कहाँ पड़ी? संगम युग में ये परंपरा पड़ती है कि ये जो भी रुद्रमाला के मणके हैं इनमें जब तक पूरा ज्ञान न समा जाए, क्या कि प्रैक्टिकल जीवन में पुरुष तो हैं जन्म जन्मांतर के, संस्कार कैसे हैं पुरुष के, लेकिन कंप्लीट कब बनेंगे? राजाई की तुम्हारी कब चलेगी? हाँ, राजाई तुम्हारी तब चलेगी जब तुम सिंगल से सन्यासी से क्या बनो? हाँ, डबल बनो। तो विजयमाला निकलती है, उस गो में भी, उसमें भी 108 मणके होते हैं। 108 क्यों होने चाहिए? है? उनमें तो एक ग्रुप कम होना चाहिए, सूर्यवंश से कम नहीं होना चाहिए। क्यों? वो चंद्रवंश के नहीं है? जो विजयमाला निकलती है वो चंद्रवंश से नहीं निकलती है, तो फिर सूर्यवंश वाला ग्रुप कम हो गया ना। क्यों? हाँ, वो भी सूर्य जब बन जाती है तब बन जाती है। पहले क्या है? पहले जो उनका संगठन बनता है, पहले बनता तो है ना, ठीक है, पहले तैयार हो जाता है रुद्रमाला, लेकिन वो नकामी राजाई जो बाप करने आया है स्थापन, वो तो स्थापन नहीं हो सकती जब तक धारणा शक्ति, क्या जब तक धारणा शक्ति नहीं है। धारणा शक्ति माने राजाई। कैसी राजाई? वो जगदम्बा वाली राजाई नहीं, जगदम्बा भी तो जगत पिता के साथ बैठी है ना, वो राजाई नहीं। कैसी राजाई? सारी पृथ्वी के ऊपर राजाई नहीं, सिर्फ भारत के ऊपर राजाई। भा माने ज्ञान की रोशनी जिन्होंने धारण की, वो ही जिनका धंधा है क्या? ज्ञान लेना और ज्ञान देना, दूसरा कोई धंधा नहीं। क्या दूसरा क्या धंधा होता है? हाँ, वही क्षत्रियों का युद्ध करना है, चोर डकैतों से, कानून का उल्लंघन करने वालों से। और वैश्य है, वो राज परिवार की पालना करते हैं कि नहीं? वैसे अगर खेती नहीं करेंगे है?
दूध घी कहां से आएगा? आएगा नहीं आएगा। तो और वो क्या नाम, वो व्यापारी होते हैं, इधर का माल उधर, उधर का माल इधर, इस देश का माल उस देश में, तो वो नहीं होंगे, क्योंकि एक जगह तो सारा सामान पैदा नहीं होता। यूपी में खेती अच्छी होती है? नॉर्थ इंडिया में पंजाब है, हरियाणा, यूपी है, खेती अच्छी होती है ना, तो वहां तो अनाज मिल जाएगा। और बाकी दूसरी चीजें, मेटल तो नहीं मिलेगा, तो वहां का माल इधर लाना पड़े कि नहीं, और इधर का माल उधर ले जाना पड़े। तो व्यापारी चाहिए कि नहीं? वो व्यापारी माने वैश्य चाहिए, वैश्य भी चाहिए तो, लेकिन वो वैश्य जो है राजाएं नहीं होते हैं। क्यों? वो विशेष कर्म जरूर कर मारेंगे, और शूद्र तो बनते ही नहीं है। वो तो उन्हें तो यही ज्ञान नहीं रहता है शूद्रों को, बहन कौन है और क्या नाम, बेटी कौन है और बहू कौन है। भंगार, जैसे भांग बनाते हैं ना, भांग में क्या क्या होता है? ऐसे नहीं भांग की पत्तियां ही होती हैं, नहीं, बादाम भी डाला, ये भी डाला, खसखस भी डाला, जो भी अच्छी अच्छी चीजें, सुगंध भी डाली, जो बढ़िया बढ़िया चीजें हैं सब इकट्ठी करके भंगार बना दिया। दूध भी डाल दिया, चीनी भी डाल दी, भंगार, उनको कहते हैं भंगी। अच्छी चीज क्या होती है? एक, हाँ, एक है साधे सब सद है, सब साधे सब जाए। मिक्स करने से चीज खराब हो जाती है। भंगियों की बात छोड़ दो, वैश्यों की बात छोड़ दो, और क्षत्रियों की भी बात छोड़ दो। बाबा क्या बनाने आया है? क्या बनना है? हाँ, ब्राह्मण बनना है, पक्का ब्राह्मण। और ब्राह्मण भी कैसा? शंकराचार्य ब्राह्मण था ना? हाँ, ब्राह्मण तो था, लेकिन शंकराचार्य सिंगल था या डबल था जिंदगी में? भीष्म पितामह कैसा था? हाँ, सिंगल था। तो फिर तो राजा ही चलेगी है कि अधीन रहना पड़ेगा? जो राजा बनते हैं उनके अधीन रहे। भीष्म पितामह को क्या करना पड़ता है? अधीन तो रहना पड़ता है। तो बाबा जो राजा स्थापन करने आए हैं, वो ब्राह्मणत्व तो पहले स्थापन करो, तब वो राजा ही मिलेंगे, विष्णुवंशी। क्योंकि विष्णु जो बनते हैं अव्वल नंबर, जो 5 मुख, वो 5 के 5 मुख अंतिम जन्म में भी ब्राह्मण होते हैं या वैश्य होते हैं या शूद्र होते हैं या क्षत्रिय होते हैं, 5 के 5। हाँ, उन आत्माओं में ये वो बात भरी हुई है क्या कि अगर श्रेष्ठता है तो क्या धारण करनी है? ब्राह्मणत्व धारण करना है, पवित्रता धारण करनी है। ब्राह्मणों का ज्ञान लेना, ज्ञान देना धंधा तो है, लेकिन जो अंदरूनी धंधा क्या है, वो है पवित्रता। तो ये पवित्रता का गुण जो है वो सूर्यवंशियों में, रुद्रमाला के सूर्यवंशियों में होगा या नहीं होगा? होगा। लड्डू, रुद्रमाला के वणकों में पवित्रता का गुण होता है। अंत में पाप आत्माएं और आधे बचेंगे पुण्य आत्माएं। बचेंगे कि नहीं? है? तो कौन से पाप आत्माएं, कौन से पुण्य आत्माएं? लास्ट में किनको कहेंगे पाप आत्माएं और किनको कहेंगे पुण्य आत्माएं? रुद्रमाला को कहेंगे, रुद्रमाला की आत्माओं को कहेंगे पाप आत्माएं। बैठे रहो चुपचाप, क्यों अपनी माला लेके, धर्मशाला लेके बैठे रहो, कोई राजाई आजाई नहीं मिलेगी। और दूसरी तरफ विजय माला, तो जो विजय माला है उसमें विजय पाने वाली माला तो कन्या माताओं की ज्यादा होगी, है ना? उन्हें धारणा शक्ति ज्यादा होती है। और यहाँ तो रुद्रमाला में तो भले कन्याएं हों या कुमार हों, लेकिन जन्म जन्मांतर के संस्कार कौन से हैं? राजाओं के हैं, राजा हैं
जो द्वापर युग से 2500 साल से अनेक स्त्रियों वाले रहे हैं या एक स्त्री वाले रहे हैं? अनेक स्त्रियों वाले रहे। तो इसलिए वो संस्कार जो है वो छूटते नहीं जल्दी। इसलिए रुद्रमाला कंप्लीट नहीं बन सकती है जब तक विजयमाला के मणकों से उनका अपने अपने पुरुषार्थ के अनुसार मेल न हो जाए। तो रुद्रमाला का पहला मणका विजयमाला के पहले मणके से मिल जाएगा है, और रुद्रमाला का दूसरा मणका दूसरे मणके से मिल जाएगा, तीसरा मणका तीसरे से संस्कार मिल जाएंगे। इस तरह 108 रुद्रमाला के मणकों के संस्कार 108 मणकों से मिलेंगे। फिर कंप्लीट राजधानी एक स्थापन हो जाए। बताया क्या है, क्या ज्ञान होना चाहिए बुद्धि में? इतना ज्ञान होना चाहिए, ज्ञान की गहराई में घुसना चाहिए कि हर एक रुद्रमाला को मणके को ये पहचान हो जाए कि मेरा नंबर कौन सा है रुद्रमाला में, किस ग्रुप में है। पहले तो ये पता चले, और उस ग्रुप में भी मेरा नंबर कौन सा है, और फिर विजयमाला में भी मेरा साथी कौन सा हो। जैसे पहले नंबर को पता चलता है कि नहीं, ज्ञानी आत्मा है तो उसे पता चलेगा कि नहीं, चलेगा ना। ऐसे ही विजयमाला में जो पहले नंबर का होगा उसको कंफर्म हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। कंफर्म हो जाएगा तो निकल पड़ेगा ना। दिल और दिमाग जहां पहुंच गया, जहां हमारा मन होगा वहां हमारा तन होगा। तो मन पहुंच गया, मन बुद्धि से निश्चय बुद्धि बैठ गए, बन गया नहीं। तो ये तो तब ही होगा जब ज्ञान मिले। तो रुद्रमाला तैयार होके पहले तैयार हो जाती है, विजयमाला भी अंदर अंदर तैयार हो रही है, लेकिन वो कंप्लीट तैयार तब होगी वो मणके जब रुद्रमाला के कनेक्शन में आवेंगे। तो बता दिया कि सासू मां पहले कनेक्शन में आती है। तो अनेक ग्रुप हैं, तो सभी ग्रुपों में अपनी अपनी सासू मां होगी कि नहीं, मुखिया होगी कि नहीं। हाँ, वो रुद्रमाला के जो ग्रुप हैं उनकी उनकी जो सासू मां हैं जिस ग्रुप की, और विजयमाला के जो हैं उनमें जो बहू जी हैं उनको अपने पता है। उनकी मन बुद्धि जब एंगेजमेंट होता है ना तो बुद्धि कहाँ चली जाती है? कन्या की सगाई होती है तो बुद्धि कहाँ लटक जाती है? सगाई होती है ना तो बुद्धि लटकती नहीं। सासू मां आकर के गोद भर गई, पता चल गया ना हमारा कौन सा परिवार, हमें जाना है। तो क्या होगा, परिवर्तन होगा कि नहीं? हाँ, बुद्धि का परिवर्तन होने लगता है। और फिर पहले मन जाता है, फिर तन भी जाता है, फिर साथ में बाप की प्रॉपर्टी भी कुछ न कुछ ले जाती है। ये हिसाब है। उस ज्ञान के हिसाब को पूरा समझना चाहिए ना, है कि रोने पीटने से काम चलेगा। अरे जो करना है वो तो करना ही है। बाकी ये जरूर है कि अभी वर्तमान में स्थिति क्या है रुद्रमाला के मणकों की। अभी रुद्रमाला के मणकों में जो चंद्रवंशी सूर्यवंशियों की जो लड़ाई प्रसिद्ध है शास्त्रों में, वो चल रही है या नहीं चल रही। और वो चंद्रवंशी जो दूसरे धर्म में जल्दी प्रभाव में आ जाते हैं द्वापर युग से, तो वो चंद्रवंशी आत्माएं रुद्रमाला के मणकों को अटैक करेंगी या नहीं करेंगी? हैं? अटैक करने वालों में वो सूक्ष्म शरीरधारी, उनमें भी कोई नंबर 1 है, और जिन पर अटैक हो रहा है उनमें भी कोई नंबर 1। तो ये तो पता चल गया कि जो चंद्रवंश में अटैक करने वाला बड़े से बड़ा कौन है, वो सूक्ष्म शरीरधारी।
और रुद्रमाला है जिसमें प्रवेश करके अटैक करते हैं, उनमें कौन है बताओ? लिखो, एक एक अक्षर लिख दो है, एक अक्षर लिखो। मुखिया कौन कौन है उनमें? जिनमें प्रवेश होता है सूक्ष्म शरीरधारी का और जिसमें प्रवेश करता है वो। हाँ, जबरैल होता है, जबरदस्त तो होगा ही, जबर आयल तो होगा ही, जबरदस्त आयल, आयल माने ऊर्जा, ताकत, वो तो होगा ही। तो दूसरा ग्रुप जिसमें प्रवेश करेगा है प्रकाशमणि। कहां से पहले आ गई है? अरे पहले सूर्य और चंद्र का ही लड़ाई होगी। सूर्यवंश और चंद्रवंश में मुखिया कौन है? सूर्यवंश में मुखिया प्रैक्टिकल पार्ट बजाने वाला सूर्य, और चंद्रवंश में मुखिया प्रैक्टिकल पार्ट बजाने वाला ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा। तो ब्रह्मा की आत्मा हो गई बैल। क्या क्या? बैल। और रुद्रमाला का जो मुखिया है वो हो गया शंकर, है ना? तो अभी अटैक हो रहा है कि नहीं? है? बैल शंकर जी पे अटैक करता है कि नहीं? करता है। भले शिव बाबा ने वाणी में उसके द्वारा बुलवाए दिया। क्या बुलवाए दिया? क्या? अरे वो संदेश नहीं सुना? इस संदेश में बताया था, लास्ट वाक्य में बताया था 3 नदियां हैं। उस वाक्य के बोलने से पहले 3 जगह नदियों का कोई जिक्र नहीं, सारा रुद्रमाला के ऊपर लागू होता है। और लास्ट में बुद्धि घूम गई, वो वाक्य आ गया। तो वो वाक्य किसका था? कौन सी आत्मा का था? है? हाँ, ब्रह्मा वाली आत्मा का था। और ब्रह्मा बाबा की बुद्धि जो है वो फिर उधर घूम जाती है। जो आदि में जहां घूमी हुई थी, आदि में किसकी तरफ घूम गई? आदि में कहां आकर्षित हो गई थी? वहां आकर्षित हो गई। तो कब तक आकर्षित बनी रही है? कब तक? सन लिखो, टाइम लिखो। सन 47 तक आकर्षित बनी रही। उसकी बात ही सुनती रही वो आत्मा, ब्रह्मा की आत्मा। उससे ही पालना लेती रही, ज्ञान की पालना उस आत्मा से लेती रही। माने उसकी गोद में ही पली। तो बच्चा बुद्धि है तो आकर्षण तो होगा ना, तो बुद्धि सारी उधर ही चली जाती है। इसलिए शास्त्रों में दिखाते हैं कि जो जगदम्बा है, जब महाकाली का रूप धारण करती है तो उसके मस्तक पर कौन चढ़ बैठता है? चंद्रमा। वो ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा वो आकर्षित होता है। आकर्षित होकर के फिर वो आत्माओं को अपनी तरफ खींच लेगा कि नहीं खींच लेगा? है? ये ज्ञान सूर्य तो खींचने वाला नहीं है। भले कितने भी आक्रमण करते रहो, अटैक करते रहो, कुछ होने वाला नहीं। तो फिर अम्मा जल्दी पुलियाबी में आ जाती है। क्या? दूसरे दूसरे धर्म के बच्चे हैं ना, चंद्रवंश से लेकर के और जो भी वंश हो, वो क्या करते हैं? अम्मा को, गोदी को ज्यादा पसंद करते हैं। अम्मा के आकर्षण में आते हैं। बप्पा को तो बाप के असल बच्चे हैं, रुद्रमाला के असल सूर्यवंशी, वही पहले पहचानते हैं। वो अम्मा जो है, आखिर बताया था पहले भी, क्या सन्यासी सन्यासियों में मिल जाएंगे, क्या होगा? है बौद्धि, ब्राह्मणों की दुनिया में जो बौद्धि धर्म में कन्वर्ट होने वाली आत्मा है, चाहे बीज रूप हो चाहे आधार मूर्त हो, कन्वर्ट होंगी कि नहीं? हाँ, कन्वर्ट हो जाते हैं। चलो अभी समझ में तो सारा आ गया कि अभी बैल अभी भी जो शिव को इंटरफियर करता था, है? करता था कि नहीं? हाँ, वाणी में बोलते बोलते शिव बाप बोलते थे
और ब्रह्मा बाबा की आत्मा इंटरफेयर करके बोलती थी, दूसरी बात बोल देती थी। ऐसे ही जो शिव जैसी आत्मा को, सुप्रीम सोल को, जो असली सूर्य है, सदा डिटैच रहने वाला, उसको ऐसे कर सकती है, इंटरफियर कर सकती है, तो जो उसका बड़ा बच्चा है शंकर, जिसका नाम जोड़ा जाता है शिव के साथ, उस पर अटैक नहीं करेगी? करती है। इतना अटैक करती है कि ऐसे अटैक करेगी कि पूरा अटैक करके उसके मुख को पूरा ही कंट्रोल कर लेती है। क्या? तो फिर बाप कहते हैं मैं सुधार दूंगा, चिंता मत करो। क्या कुछ गड़बड़ कर दिया ना उसने, तो मैं क्या करूंगा? हाँ, मैं परमिशन है, कट ऑफ, खेल खलास है। ठीक है, तो ओम शांति। भारत के समर्थन का देश कौन सा है? अले अभी तक नहीं पता चला। भारत कौन? नेपाल। पूछ रहा है अभी तक भी, नेपाल। अरे नई दुनिया कौन सी बनती है? उसकी पालना की या नहीं की? की ना? हाँ की, ऐसे तो नहीं की नहीं की। हाँ, लेकिन अब परीक्षा शुरू हो गई, तो नेपालियों की परीक्षा नहीं होनी चाहिए? नहीं होना चाहिए? हाँ, परीक्षा तो शुरू हो गई। सूर्यवंशियों की भी परीक्षा हो रही है, चंद्रवंशियों, सब धर्मवंशियों की परीक्षा हो रही है, बीज रूप आत्माओं की। तो अभी बैल शंकर के ऊपर सवार हो जाता है कि शंकर बैल के ऊपर सवार हो गया? क्या हो रहा है? बार बार बैल शंकर पर अभी भी सवार हो रहा है। अनुभव तो करते हैं ना, कुंभकर्ण आत्मा प्रवेश करती है तो सवार होती है कि नहीं? होती है कि नहीं? है? रोके रुकती है? रुकती है? अरे रुकती है कि नहीं? नहीं मानेंगे। अनुभव नहीं हो रहा है। वो कुंभकर्ण आत्मा प्रवेश करती है कि नहीं? हाँ, करती है। क्या नींद आती है ना, तो उसे थोड़ा ही मालूम पड़ता है कि हमें नींद आ गई, कितनी देर की आ गई। वो दूसरे सामने बैठे हैं, उनको पता चल जाता है। तो जितने भी रुद्रमाला के मणके हैं, उन सब में कोई न कोई सोल प्रवेश कर रही है। हाँ, ये जरूर है, कोई हिम्मत हारने वाला नहीं है। तो जो हिम्मत हारता नहीं है, मर जाओ तो मर जाओ। जन्म जन्मांतर के संस्कार हैं। क्या? देयम वा पातयामि कार्यम वा साधयामि। तो वो तो छोड़ने वाला है नहीं। खत्म हो जाए तो हो जाए। फिर अगले जन्म में, जैसे पिछले जन्म में किया था, क्या भावना लेके किया था, शरीर छोड़ा था। हाँ, काम पूरा करेंगे। तो ऐसे ही है। ये रुद्रमाला के मणके बड़े पक्के हैं नंबरवार। उनमें जो पहला नंबर है, उसमें अंतर ये है कि वो बैल बार बार प्रवेश करे तो भी वो हार जाएगा। क्या? कितना भी करे उसको, आखिरी बाबा ने क्या बोल दिया तुम बच्चों को? आखिरी जीत तुम बच्चों की। तो ठीक है, वो बैल को मनमानी कर लेने दो। कितनी देर? वो तो ऐसे हो जाता है, क्योंकि कितनी देर है? टाइम लगता है ना, किसी में कम, किसी में ज्यादा। और जो ज्यादा कमजोर होगा उसमें ज्यादा टाइम रहेगा कि नहीं? असर करेगा कि नहीं? प्रभाव डालेगा नहीं? हाँ, आधा घंटा पौना घंटा कर सकता है कि नहीं? बोलने ही नहीं देगा। दूसरी बात, पूरा कब्जा। नहीं समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा है तो तुमसे कोई काम नहीं कराना है, फिर बेकार है।
कौन सा काम कराना है? चलो भाई।